जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 19 फरवरी 2025 है, दिन बुधवार का है। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। गुरु जी ने बहुत सारी संगत को ब्लेस किया है। गुरु जी ने आज बहुत सारी संगत का कल्याण किया है। संगत जी, आप मानो, गुरु जी खुद चल चल कर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं, संगत का कल्याण करने के लिए, संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरुजी बड़े मंदिर से खुद चल के जा रहे हैं, एक एक संगत के घर में कृपा करने के लिए जा रहे हैं। संगत जी, आप यकीन करो, आप खुद हैरान हो जाओगे आज का सत्संग सुनकर। संगत जी, गुरु जी ने संगत को इतना ब्लेस किया है ना, संगत का इतना कल्याण किया है गुरु जी ने। जब आप एक बार इस सत्संग को सुनोगे ना, मैं सच कह रहा हूं संगत जी, आपको यकीन ही नहीं हो रहा होगा अभी कि गुरु जी महाराज संगत का इतना कल्याण कर सकते हैं कि आपने कभी सुना नहीं होगा। ऐसा सत्संग आपने कभी सुना नहीं होगा। संगत जी, वैसे तो इस चैनल के ऊपर सारे ही सत्संग बड़े स्पेशल होते हैं, गुरु जी के सारे ही सत्संग बड़े चमत्कारी होते हैं, पर जो ये आज का बुधवार का सत्संग है ना, इस सत्संग में तो गुरु जी की इतनी कृपा हुई है, इतनी ब्लेसिंग मिली है संगत को कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। संगत जी, और सिर्फ आपको ऐसे सत्संग इस चैनल के ऊपर ही मिलेंगे, वो भी लाइव सत्संग। संगत जी, मैं आपको बता रहा हूं, इस सत्संग को अगर आपने एक बारी सुन लिया ना, तो कभी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, आपको किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। संगत जी, क्योंकि गुरु जी आपके ऊपर कृपा ही इतनी कर देंगे, आपको गुरु जी ब्लेस्ड ही इतना कर देंगे। संगत जी, पता है क्या हुआ है, गुरु जी ने ना एक एक संगत का कल्याण तो किया ही किया है, ब्लेस तो किया ही किया है, परेशानियां खत्म कर दी हैं संगत की। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, लाखों करोड़ों के लोन सिर पे चढ़े हुए थे, देनदारियां थी संगत जी, इतना कर्जा था कि संगत को नींद ही नहीं आती थी। गुरु जी ने उस संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है, बिल्कुल फ्री कर दिया गुरु जी ने। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत को एक एक रुपए के लिए लोगों के घरों में जा जाके भीख मांगनी पड़ती थी। दिन रात परेशानी, दिन रात नींद नहीं आती थी। संगत जी, आप खुद ही बताओ, घर में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो क्या बंदा आराम से बैठ सकता है? गुरु जी ने ना उस संगत के घर में ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है, खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। आज की डेट में वो संगत लाखों करोड़ों रुपए में बैठी हुई है। संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, जिस संगत के पास 1 रुपए भी नहीं थे ना, वो संगत भी आज लाखों करोड़ों की बातें कर रही है गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं है, अपना मकान नहीं है, अपनी छत नहीं है, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो
अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, गुरु जी पता है सबसे पहले ना संगत को घर ब्लेस करके देते हैं, क्योंकि देखो अगर आपके पास घर ही नहीं होगा तो आप कहाँ दर दर भटकोगे। तो गुरु जी भी जानते हैं जिस संगत के पास कुछ भी नहीं होता ना, ना अपना घर, ना पैसा, ना गाड़ी, ना मकान, कुछ नहीं, तो गुरुजी सबसे पहले आपको घर ब्लेस करके देंगे ताकि आपका परिवार और आप अपनी छत के नीचे तो बैठ सको ना, यहां वहां सड़कों पे तो नाना घूम रहे हो संगत जी। तो गुरुजी सबसे पहले घर ब्लेस करके देंगे आपको, और ये बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। और जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, एक भी गाड़ी घर में नहीं थी, कोई बाइक नहीं, स्कूटर नहीं, कोई जाने आने का साधन नहीं, गुरुजी ने उस संगत को आज इतनी गाड़ियां दे दी हैं रातों रात। 5-5 गाड़ियां तो घर के बाहर खड़ी हुई हैं, 10-10 गाड़ियां तो घर के बाहर खड़ी हुई हैं गुरु जी की कृपा से। जिस संगत ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी गाड़ी खरीदूंगी या मैं खरीदूंगा, वो संगत आज लाखों की गाड़ियों में घूम रहे हैं गुरु जी की ब्लेसिंग से। तो संगत जी, इतनी कृपा हो रही है आज की डेट में, गुरु जी महाराज खुद चल चल के ब्लेस कर रहे हैं संगत को। और अगर आप भी चाहते हो ना गुरु जी की सेम ब्लेसिंग आपको मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बार इस सत्संग को लास्ट तक, अंत तक सुनना पड़ेगा, तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण करेंगे संगत जी। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है संगत जी। ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी एक गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो संगत जी। आज आप ना मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के बुधवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ना आपके ऊपर गुरुजी अपनी कृपा करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही ले जाएगा।
और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, संजय कुमार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय कुमार रानी बाग दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 19 फरवरी 2025 है, दिन बुधवार का है। संगत जी, मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं कोई इतना अमीर बंदा नहीं हूँ, इतना अमीर आदमी नहीं हूँ। संगत जी, एक ड्राइवर, हो सकता है कि आप कभी मुझे अपने पास भी ना बिठाना पसंद करते हो संगत जी, क्योंकि देखो ड्राइवर हूँ ना, गुरु जी की संगत तो हूँ, पर संगत जी एक मैं ड्राइवर, 1,500 रुपये रोज के कमाने वाला बंदा, ना कभी गुरु जी का मैंने कभी सुना था। क्योंकि देखो संगत जी, मेरा ऐसा मतलब है नहीं कि मैं गुरु जी के साथ में जुड़ता या कोई परेशानी थी या कोई दिक्कत थी घर में। संगत जी, दूर दूर तक मेरा गुरु जी के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं था। और सच बताऊं तो मैं ऐसी जगहों पे जाता भी नहीं था, बिल्कुल नहीं जाता था संगत जी, ना मन करता था मेरा। आप देखो, मैं अचानक से गुरु जी के साथ जुड़ा हूं। मुझे क्या पता कि मेरी गाड़ी में एक आंटी और अंकल बैठने वाले हैं। उन अंकल को हार्ट अटैक आया हुआ था संगत जी, उनको हॉस्पिटल ले जाना था। रास्ते में बहुत जाम था, बहुत ट्रैफिक था, रास्ते में बड़ा जाम था संगत जी, पहुंच नहीं पा रहे थे। और पहुंचे भी तो वहां डॉक्टर ही नहीं थे, इमरजेंसी में लाइन लगी हुई थी एम्स के बाहर। संगत जी, गुरु जी महाराज को खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो, क्योंकि संगत जी वो अंकल जो थे ना, उनकी डेथ तो मेरी गाड़ी में ही हो गई थी, क्योंकि हार्ट अटैक आया हुआ था। अब जब हार्ट अटैक में आपको दवाई नहीं मिल पा रही, आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, डॉक्टर आपको देख नहीं पा रहे, डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पा रहे, तो आप क्या जिंदा रहोगे, क्या जिंदा रह लोगे आप संगत जी। वो अंकल की डेथ मेरी आंखों के सामने हुई है। वो आंटी चिल्ला चिल्ला के, संगत जी, मतलब उन आंटी की भी तबीयत खराब हो गई थी चिल्ला चिल्ला के कि मेरा पति चले गए, मेरे पति चले गए। संगत जी, आवाजें लगाती रह गई आंटी, मेरे भी हाथ बंधे हुए, मैं क्या कर सकता हूँ संगत जी बताओ। ट्रैफिक में बैठा हुआ हूँ, आगे गाड़ियां पीछे ट्रक, कहाँ जाऊं, कहाँ लेके जाऊं संगत जी। बहुत कोशिश करी मैंने, तो पुलिस को बुलाने की भी कोशिश करी, एम्बुलेंस को बुलाने की भी कोशिश करी, पर संगत जी वहां कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया ना। जब वहां पे, तो वहां पर साक्षात गुरु जी महाराज आए। मैंने अपनी आंखों से, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से पहली बार गुरु जी महाराज को देखा है संगत जी। मैंने कभी देखा नहीं था गुरु जी को, कौन गुरुजी हैं, क्या करते हैं, क्या शक्तियां हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं गुरुजी, कुछ पता ही नहीं था संगत जी। साक्षात गुरुजी महाराज मेरी टैक्सी में आके बैठे हैं, आगे सीट पे, फ्रंट सीट पे, जो ड्राइवर के साथ सीट होती है, वहां गुरुजी बैठे हैं। पीछे वो अंकल थे, आंटी थे। उन अंकल को गुरुजी ने बस एक बात बोली है, वापस आ जा, तेरे को मैं 5 साल और दे रहा हूं, जा ऐश करियो, मजे कर। अब जा अपने बच्चों के पास, छुट्टियां मना के आ। संगत जी, ये खुद मैंने आवाज सुनी है। वो अंकल अपने, देखो गुरुजी महाराज ना अंकल के रूप में आए हैं, एक अननोन अंकल जिनको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं,
मतलब संगत जी मेरी गाड़ी देखो खुली हुई थी, जाम में गाड़ी खुली हुई थी संगत जी। वो मैं बार बार ना, मैं बाहर जाके देख रहा था कि कहीं ट्रैफिक क्यों इतना जाम लगा, बार बार मैं देख रहा था जाके, तो गाड़ी पूरी खुली हुई थी संगत जी। जैसे उनको पता है कि मेरी गाड़ी खुली हुई है, उन्होंने आगे का दरवाज़ा खोला, आके बैठे और ये बात करी और अपने आप चले गए। मैं ना उनको पूछ पाया, ना उनको रोक पाया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया संगत जी। वो मेरी आंखों के सामने आए, मेरी आंखों के सामने से चले गए। और पीछे अंकल 5 मिनट पहले तक उनकी डेथ हुई हुई थी, वो आंटी फूट फूट के रो रहे थे। कहना नहीं चाहिए संगत जी, वो रो रहे थे आंटी, और इतना रो रहे थे, इतना मतलब वो गंदे वाला संगत जी, मतलब वो दुख था ना जो, कि उनको रोता देख के मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे संगत जी। मतलब इतनी हालत खराब हो गई थी। और 5 मिनट के बाद वही अंकल मुझे कहते, भैया हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो, अब यहीं से गाड़ी बैक ले लो, हमारे घर ले चलो। संगत जी देख लो आप, ये कृपा नहीं तो और क्या है। अभी मैं आपको पूरा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगा संगत जी। गुरु जी महाराज का नाम लेके ना मैं आज का ये सत्संग गुरु जी का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम संजय कुमार है, मैं रानी बाग दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही हैं कि रानी बाग कहाँ पर है। अब मैं संगत जी टैक्सी चलाने वाला बंदा हूँ। अब मुझे तो नहीं पता ना कौन बीमार है कौन ठीक है, मेरे को तो जो बुकिंग आएगी मुझे तो जाना ही जाना है। मुझे बुकिंग आई संगत जी, हमारे घर के पास है पीतमपुरा, वहाँ से जाना था एम्स हॉस्पिटल। संगत जी मेरे को बुकिंग आई तो मैंने उसको बुकिंग को लिया। तो उसमें संगत जी एक आंटी बैठे और एक अंकल पीछे बैठे संगत जी। काफ़ी एज थी उनकी, मतलब होंगे 60+ तो थे ही संगत जी दोनों को, मतलब 70 के लगभग भी हो सकते हैं, पर 60 से तो ऊपर सीनियर सिटीजन तो वो हैं ही। मतलब संगत जी अब मैंने बिठाया उनको, तो रास्ते में ना वो आंटी बार बार उन अंकल को बोल रहे थे, थोड़ा सा आप ना थोड़ा आराम से बैठो, थोड़ा घबराहट आप मतलब वो मत करो, आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा, हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। संगत जी शायद वो अंकल, जहाँ तक मुझे लगता है वो हार्ट पेशेंट थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी अंदर ही अंदर ना, तो उनके डॉक्टर एम्स में बैठते थे संगत जी, क्योंकि उनका इलाज वगैरह सब कुछ एम्स ही चलता होगा, तो तभी वो वहाँ पे जा रहे थे। संगत जी रास्ते में वो आंटी यही बातें करते रहे, थोड़ा सा वेट करो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, मैंने बात कर ली है, बस हम आने वाले हैं, हॉस्पिटल जाने वाले हैं, बस आने वाला है हॉस्पिटल, ऐसे करके बातें कर रहे थे अंकल के साथ में। वो अंकल की तबीयत ना मतलब ख़राब होती जा रही थी बार बार ना, मतलब वो अंकल बैठे थे खुद संगत जी, इतनी हालत ख़राब हो गई थी उनकी कि उनको बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया था, बैठे बैठे अंदर गाड़ी में। अब मैं बड़ा घबरा गया, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। संगत जी आगे जाम सारा कुछ, मतलब इतना जाम था संगत जी उस टाइम ना, एम्स के बाहर भी और उससे पहले भी बहुत जाम था संगत जी, बड़ा मुश्किल हो गया था वहां तक पहुंचना, बहुत दिक्कत आ गई थी। अब जैसे तैसे करके संगत जी एम्स के बाहर तो तक तो मैं आ गया। संगत जी अंकल की डेथ हो गई थी गाड़ी में बैठे बैठे, क्योंकि उनको अटैक, देखो जिस बंदे को अटैक आता है वो ज़्यादा देर बचता नहीं है। फिर अटैक का मतलब क्या होता है, बस ख़त्म काम। संगत जी आंटी फूट फूट के रो रहे थे। देखो रोना तो मतलब देखो है ही है संगत जी, क्योंकि देखो जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो आंटी रोएंगे ही ना, हंसेंगे थोड़ी, रोएगा ही ना बंदा। संगत जी आंटी को देख के, इतना भावुक देख के ना मेरी भी आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही मतलब कि बुरा हो गया, मेरी गाड़ी के अंदर एक अंकल की डेथ हो गई और ऊपर से जाम है, ना मैं आगे ले जा सकता हूँ ना मैं पीछे ले जा सकता हूँ गाड़ी को, सिर्फ खड़ा हुआ हूँ बस और कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं। संगत जी आप देखो गुरुजी महाराज, मुझे पता भी नहीं गुरुजी का, वो आंटी ने सिर्फ गुरुजी को यही बोला था, आंखें बंद करके बोला बड़ी तेज आवाज में, हे गुरुजी आ जाओ आप, मेरे पति को बचा लो। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं आंटी, हे गुरुजी आ जाओ आप, मेरे पति को बचा लो, ये क्या बात हुई। संगत जी मतलब एक अंकल जो मैंने आपको बताया अननोन अंकल, ना जान ना पहचान,
आके साथ वाली सीट पे बैठ गए। और मतलब वो गुरुजी थे संगत जी, वो गुरुजी खुद थे। इंसानी रूप में गुरुजी आए थे, तो पहचानना मुश्किल था। मुझे तो संगत जी पता भी नहीं था गुरुजी कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते। मैं तो अननोन बंदा। वो बैठे और मुश्किल से 2 मिनट रुके थे बस, फिर उठ गए। और वो अंकल जिनकी डेथ हो गई थी, वो मुझे कह रहे हैं भैया क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा जाम लग गया क्या। संगत जी बताओ आप। ये संगत जी ये पहला चमत्कार था। उसके बाद से तो मैं गुरुजी का ही होके रह गया। मतलब इतनी कृपा गुरुजी की हुई है ना, इतनी ब्लेसिंग मिली है गुरुजी की कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी। इतनी कृपा आज भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है कृपा नहीं हो रही, आज भी कृपा उतनी है। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आप सभी को। संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है। इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है। कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप,
तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना। अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना। कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा। संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी। पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना। लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो। गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं। वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी। पर कमेंट जरूर करना, बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी
गुरु जी से मांगा मत करो, क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरु जी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो,
क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए, फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है।
तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए। तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी भला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।